हेलो मैडम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें खबर मिली आपके पति मिस्टर नक्स के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है। उसके पास समोसे खरीदने तक के पैसे नहीं होते सर। 2000 करोड़ कहां से आएंगे? ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। नाक, नाक इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें भी अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। अनिका का दिमाग बार बार उससे कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती है? तुम जानती नहीं ये कौन है। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन और सब इतना डरते क्यों है इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या सच में नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? 12 जून 2022 की रात को तुम कहाँ थे? अभी अभी तो आपसे कहा अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में। देखो नक्श, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यूं समझ लो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो। वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि आज तुम जो कुछ भी हो रसिक जावेदी यानी कि अपने गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां तुमने उन्हीं से सीखी हैं और कोई भी शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए मना नहीं कर सकता जो उस रात उन्होंने मांगी तुमसे। और उस रात पहली बार गुरु ने शिष्य से कुछ मांगा। जाहिर है तुम मना कैसे कर पाते? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। पर मुझे एक बात का डर है, वो ये है कि अनिका इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखो नक्श, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अनिका का जो रिस्क है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त याद रखनी है। तुम्हें अगले 3 सालों तक अपने ही ससुराल में घर जवाई बन के रहना है। और तुम्हें ऐसा क्यों करना है, इसका जवाब इस लिफाफे में बंद है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे 3 साल बाद ही खोलना तो ज्यादा अच्छा हो। मैं तो तुझे अपने घर में जूते साफ करने के लिए भी ना रखूं। पापा ने न जाने क्या सोच के तो जैसे कंगाल को मेरा पति बना दिया। पर याद रहे, तू मेरे बराबर आना तो दूर, मुझे नजर पर देखने की औकात भी नहीं रखता। मेरे साथ हाई क्लास सोसाइटीज की पार्टीज में आने की तेरी हैसियत ही नहीं है। तू सिर्फ नाम का पति है। तुम
नक्श को अपना पति मानने से क्यों इनकार कर रही हो? और अपने पति को इतना जलील करने से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। अरे क्या बात है अनिका, तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट अपने साथ लेके आई हो। मजा आएगा, तुम्हारे निठल्ले गवार पति आए हैं। ओए नक्श, बहुत हो गया। इधर सुन, मेरी जिंदगी में काला रंग घोलकर खुशी नहीं मिली जो यहाँ आ गए बेइज्जती करने के लिए। तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं इतनी महंगी पार्टी में आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मेरी भी बात सुन लो, बस बोलती रहती हो। मुझे भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला है। यहाँ का इनविटेशन? वो भी तुम जैसे निकम्मे बेरोजगार के पास? जानते भी हो यहाँ एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इनके साथ उठना बैठना तो दूर, इनकी तरफ नजर उठाने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कहां से पहन लिए? आखिर इस गरीब के पास आया तो आया कहां से ये सूट? और ऊपर से इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? क्या नक्श सचमुच इतना अमीर है? क्या उसका इतना रुतबा है? अगर है तो वो क्यों जी रहा है ये गरीबों वाली जिंदगी? क्यों सुनता है वो अपने पत्नी के ताने? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे अब जाने दीजिए। अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया? सुनकर ही अजीब लगा ना? क्या राज है कि शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है? आज मेरे बाबा की बरसी है, क्या मैं कुछ देर के लिए मंदिर जा सकता हूँ? और यहाँ जो ये बर्तन है ये कौन धोएगा? तुम्हारा बाप? काम चोर कहीं के। एक तो मेरी बेटी की फूटी किस्मत जो उसकी शादी तुमसे हो गई, और ऊपर से हमको तुम्हें अपना घर जमाई बनाकर रखना पड़ रहा है। लेकिन क्या? ज्यादा जुबान मत चलाओ, जाओ और जाके काम करो। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेदी फैमिली में नौकरों की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने एक ऐसी शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी कि नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सभी घरवाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को ही घर जमाई बनाकर रख लिया। लेकिन एक दामाद का दर्जा देना तो दूर, उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था। आप सब तो जानते हैं सर, बच्चे जाने दी। बैठिए। उस दिन नक्श के पापा की बरसी थी। वो बस कुछ देर के लिए अपने पापा के लिए पूजा करना चाहता था, लेकिन तुम्हें नक्श फूटी आंख भी नहीं पाता था और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो तुम। लेकिन सर वो पूजा के लिए तो गया था,
मतलब? गाड़ी निकालो, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है। और वहां मेरे करीब आके पति बनने का हक जताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया है कि नक्श को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। उसने चुपचाप कार निकाली होगी और मार्केट की तरफ निकल गया होगा। कंटिन्यू करो। नक्श सर, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे माफ ही नहीं किया था। सुल्तान को देखकर नक्श और अनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। आखिर अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन है सुल्तान। आपके पापा की बरसी के हवन की भी सारी तैयारी कर ली हमने, और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिली को भी बुलाया है। लेकिन आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? और मैं आपको माफ क्यों करूंगा? आप आज भी उतना ही मजाक कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आप अंदर चलिए, हम आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा है। एक हवाई चप्पल को तरसने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, ड्राइवर, ये बैग जल्दी से गाड़ी में रखो और गाड़ी निकालो। फ्लाइट का टाइम हो चुका है, मुझे देर हो रही है। यार, ड्राइवर कहाँ मर गया? और नक्श भी सुबह से गायब है। काम के वक्त ये लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर आज मेरी फ्लाइट छूट गई तो मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। आज ड्राइवर छुट्टी पर है। उसने बताया था कि उसके घर पे कोई बीमार था, तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैडम को एयरपोर्ट मैं छोड़ दूंगा। बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे हैं, कामचोर। लाओ मैं ले लेता हूँ। ओके मम्मी, जा रही हूँ। आशीर्वाद दो कि आज मेरी मिनिस्टर से मीटिंग सक्सेसफुल हो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है ना अनिका। ओके। अरे ये निठल्ला नक्श कहाँ जा रहा है अब? तो पता है ना, घर के बर्तन साफ करने अभी। मम्मी, वो ड्राइवर छुट्टी पे है तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। वापस आके कर देगा ना घर का बचा हुआ काम। चलो। ओके मम्मी, मैं चलती हूँ। विहान मेरा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अरे साइड पे लेना यार, इधर से निकलेंगे ना फिर। दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए टाइम से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में हैवी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। वहीं विहान की कॉल अनिका के मोबाइल पर लगातार बज रही थी। हेलो हेलो अनिका, वेयर आर यू यार? यू आर लेट, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हरी अप। विहान, हैवी ट्रैफिक जैम है, मैं क्या करूँ? ओह शिट, तुम कोशिश करो जल्दी आने की। नक्श, भगाओ गाड़ी, 10 मिनट बचे हैं। ट्रैफिक है। Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. एयरपोर्ट पर जाकर अनिका को पता चला कि उसकी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट मिस हो गई। तभी अनिका ने देखा विहान अपने सर पर हाथ रख के एक चेयर पर उदास बैठा था। What's the time, अनिका? Oh my God, विहान, अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से इस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी और आज के बाद वो दोबारा हमसे मिलेगा भी नहीं। मुझे लगता है हमने अपनी बिजनेस को डूबने से बचाने का आखिरी मौका खो दिया है।
क्या करे विहान? एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन? अब कुछ नहीं हो सकता अनिका। दिल्ली की नेक्स्ट फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हम दिल्ली समय से नहीं पहुंच सकते। इट्स इम्पॉसिबल। अनिका और विहान एयरपोर्ट की उसी चेयर पर मुंह लटकाकर बैठे हुए थे, तभी उनके सामने एक पायलट आकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जवेरी? यस। चलिए मैम, आपकी प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रही है। यस मैम, हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। बट हमने तो कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं करवाई है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नो कंफ्यूजन, आपने सही कहा, आपने बुक नहीं कराया है, लेकिन ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर की है। उन्होंने अनिका मैम के लिए इसे भेजा है। प्लीज कम, आइए। नक्श, हवाई चप्पल और फटी हुई शर्ट पहनने वाला नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा था? आर यू रेडी अनिका? बट ये प्राइवेट जेट? ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है। थैंक यू नक्श, तुमने आज मेरी कंपनी और मेरी इज्जत दोनों डूबने से बचा ली। पति हूँ, फर्ज तो बनता ही है ना। जिस पति को गरीब कहकर लताड़ती थी तुम, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? क्यों? अबे ओ, घर के बाहर तुम मेरे ड्राइवर हो, पति नहीं। तुम्हें जो भी पूछूं यस मैम, नो मैम करके जवाब देना, समझे? यस मैम, जैसे आप कहें। और खबरदार अगर किसी को बताया हम शादीशुदा हैं। अगर मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका ऐसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से निकल जाए। क्या हुआ अनिका? तुम रो क्यों रही हो? तू मत मुझे, इडियट। सॉरी अनिका, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिकर माय फुट। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस आया है जो मेरी डील पे पड़ी और मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका, अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं? तो सुन लो इस अनपढ़ की बातें। तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ, बड़े हैं मुझे एडवाइस देने वाले। अरे सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम होकर आऊं। जाओ जल्दी। ये ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी अनिका के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी, तुम इतनी काबिल जो। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो मल्होत्रा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, तो ये अचानक से कैसे मान गया? अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता।
क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। इस वीडियो कॉल पर भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, मिस अनिका यहाँ हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रही हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप कमी से बात कीजिए। ये आपका सीईओ है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरा पति नक्श है। अनिका मैडम, ये आप क्या बकवास किए जा रही है? होश में तो हैं आप? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अनिका जी? होश में तो हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। मल्होत्रा साहब, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे पति नक्श हैं। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। हो क्या गया आपको? आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? अरे हमारे आपके जैसे लोग तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं, फिर ये आपके पति कैसे हो गए? पर मल्होत्रा। स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। ये कहकर मिस्टर मल्होत्रा ने स्क्रीन ऑफ कर दी, लेकिन अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने आज तक मुझे अपनी पहचान छुपाए रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? वही आंखें, वही चेहरा। ये आप खुद से क्या बड़बड़ा रही मिस अनिका? तबीयत तो ठीक है आपकी? आज तो आपने मेरी बड़ी बेइज्जती करा दी मिस्टर भानुशाली के सामने। अब पता नहीं वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते भी है या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के पागल हो जाती है। एक्सक्यूज मी? मुझे यहाँ आपको मीटिंग के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। आप जैसी लड़कियों को ज्यादा भाव देते हैं ना तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। What do you mean by मेरी जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो दिन दहाड़े इतनी बड़े कंपनी के मालिक को अपना पति कहती है, फिर कल कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगती है। You know what? You're disgusting. भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ नक्श कहाँ है? अरे कनिका बेटा, तू बड़ा जल्दी आ गई। आज तो तेरी मीटिंग थी ना? मैंने पूछा नक्श कहाँ है? वो निकम्मा अंदर किचन में काम कर रहा होगा। पर हुआ क्या? कुछ किया उसने? बहुत बड़ा कांड किया इसने। तुम यहाँ कैसे आ गई थी जल्दी? हे अनिका, तुम आज जल्दी आ गई। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाता हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो नक्श। तुम ही हो ना मिस्टर भानुशाली जो उस वीडियो कॉल मीटिंग में दिखा था? मिस्टर भानुशाली ये कौन है? कुछ समझा नहीं अनिका, तुम पूछ क्या रही हो? ज्यादा नाटक मत करो तुम मेरे सामने। सच सच बताओ, तुम ही हो ना? अनिका, मुझे क्या पता ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। तो फिर तुम्हारी शक्ल क्यों मिल रही थी उस आदमी से? किस आदमी से? वो मिस्टर भानुशाली से। अनिका, मुझे इन चक्रों में मत डालो। पूरा दिन मैं घर के काम करता हूँ, घर से बाहर भी सिर्फ सब्जी लेने ही जा पाता हूँ, और तुम मुझ पे ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे लिए खाना बना लेता हूँ, ठीक है? नक्श की हालत वही फटेहाल थी। फटी हुई पैंट, बटन टूटी टी शर्ट, वही टूटी चप्पल। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। इसलिए अनिका को भी अपने यकीन पर शक होने लगा था। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं है। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो मेरे साथ क्यों रहता है इस तरह? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हेलो मैडम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें खबर मिली आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या? 2000 करोड़? हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है, उसके पास समोसे खरीदने तक के पैसे नहीं होते सर। 2000 करोड़ कहां से आएंगे?
आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारे पास सबूत है मिसेस अनिका। ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। ये कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श का अकाउंट बैलेंस देख कर अनिका के होश उड़ गए। उसमें 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे, जबकि अनिका तो नक्श को खुद पालती थी। नक्श, नक्श इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें भी अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। 2000 करोड़ वो भी इस फटे हाल जमाई के पास। ये आजकल की पुलिस भी क्या ही काम करती है। चित्रा चाहे जो भी कहे, अनिका का दिमाग बार बार उससे कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पहली मीटिंग में वो मिस्टर भानुशाली वाला वाक्या और अब ये इनकम टैक्स का चक्कर। बार बार इस तरह के वाक्या होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका सच पता लगाना पड़ेगा। हेलो। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। कुछ बोलेंगे आप? लेकिन आप अपने ही पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती हैं? इससे आपको क्या? आपको जितना बोला उतना करिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? What nonsense! Mind your language, डिटेक्टिव। मुझे इसी की जासूसी करानी है। जबान संभाल के मैडम, तुम जानती नहीं ये कौन है। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो कि ये तुम्हारा पति है। क्या बकवास है? यही मेरा पति है। और आखिर सब इसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आजकल? वो सब मैं नहीं जानता। तुरंत निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं कोई जासूसी नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन? और सब इतना डरते क्यों है इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या सच में नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था कोई उसका गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।